अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9वीं जमात का उर्दू और हमारा मौजू है दीवान मरहूम की याद में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये लेसन कंप्लीट किया, यानी ये मौजू हमने कंप्लीट किया और आज हम इसके क्वेश्चंस लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मज़मून निगार किस तस्वुर से कांपता है? मज़मून निगार शमीम अहमद शमीम है, तो मज़मून निगार शमीम अहमद शमीम इस तस्वुर से कांपता है कि मर जाने के बाद मेरे अजीज़ व अकारिब, बीवी, बच्चे और दोस्त अहबाब मुझे इस तरह बुला देंगे कि जिस तरह मैं अपने मरहूम बाप, मरहूम बाई और अपने अजीज़ तरीन दोस्त अब्दुल कादिर दीवान को भूल गया हूँ। फिर दूसरा सवाल है, दीवान साहब की शख्सियत के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए, यानी हमें दीवान साहब की शख्सियत के बारे में लिखना है। अब्दुल कादिर दीवान एक इल्म दोस्त शख्सियत थे। उन्हें मुताले का बेहद शौक़ था, यानी ये इल्म हासिल करना चाहते थे, इन्हें इल्म हासिल करने का बड़ा शौक़ था। दीवान साहब का शुमार चंद ऐसे ताजरों में किया जा सकता है जो कारोबारी दुनिया की गंदगी में भी पाक व साफ रहते हैं। वो तिजारत में इतने सच्चे और ईमानदार थे कि सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्हें अपने इलाके के बुज़ुर्गों की सफ़े अव्वल में जगह मिली। वो मजहबी आदमी थे। फिर है तीसरा सवाल, तशबीह किसे कहते हैं? तशबीह किसे कहते हैं? तशबीह के माने मुशाबत देना है। तशबीह के माने मुशाबत देना है, यानी एक चीज़ को दूसरे चीज़ की मानद ठहराना। जब किसी चीज़ के बारे में कहा जाए कि वो किसी और चीज़ की तरह है तो उसे तशबीह कहते हैं। यानी जब हम कहते हैं कि ये दूध जैसा सफ़ेद है, या कवे जैसा काला है, या फूल जैसा खूबसूरत है, तो उसे तशबीह कहते हैं। तो ये थे आज के 3 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह कल एक और मौजू के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।